तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम डेली लीड कोड पे जो डेली चैलेंजेस आते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन था वो हार्ड कैटेगरी का था एंड क्वेश्चन का नाम है पैचिंग एरे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में हमें एग्जैक्टली करना क्या है। हमें एक नंबर एक एरे ऑफ इंटीजर दिया होगा एंड दूसरा एक इंटीजर नंबर दिया होगा एंड हमें करना क्या होगा कि जो हमें एक एरे दिया है उसके अंदर कुछ पैचेस मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐड करने होंगे ताकि हम जो दूसरा नंबर n दिया हुआ है उस 1 से लेके उस नंबर के रेंज n नंबर के रेंज तक जितने भी एलिमेंट पॉसिबल है वो सब कुछ बना सकें उस जो एक एरे दी हुई उसके एलिमेंट से। तो जैसे कि हमारे पास पहला एग्जांपल है 1 and 3 एंड इसको n इक्वल्स टू 3 6 दिया होगा। ठीक है, तो हम इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक नम नाम का एरे दिया हुआ है नम एंड ये है 1 कॉमा क्या था 1,3 है 1,3 एंड दूसरा जो n दिया हुआ है वो n इक्वल्स टू 6 है। तो हमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये जो नंबर नम्स दिया हुआ एरे दिया हुआ इसके हेल्प से हमें 1 से लेके n के रेंज तक मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6 क्योंकि n इक्वल्स टू 6 है इस नंबर को जनरेट करना है इन सब के हेल्प से जो भी नम्स के एरे में दिया। अगर कुछ ऐसे एलिमेंट है नंबर है जो नहीं जनरेट हो पा रहे हैं तो उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं, पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं इसको बनाने की कोशिश करते हैं इनके हेल्प से। अगर हम 6 के रेंज तक के सारे एलिमेंट बनाने हो तो कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम एक एरे में 1 लेते हैं यहाँ से और 1 के हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, केवल 1 बना सकते हैं, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद ठीक है हम आगे चलते हैं। अगर हम 1 के बाद सीधे हमारे 3 दिया हुआ है, अगर हम 3 में 1 और 1 या इस एरे में 3 भी लें तो हम 1 और 3 की हेल्प से क्या बना सकते हैं, 1 बना सकते हैं। खुद अकेला 1 हो सकता है, अकेला 3 हो सकता है एंड खुद इन दोनों को जोड़ के 4 हो सकता है। बट हमारे पास मिसिंग जो है वो 2 है, 2 हमारे पास नहीं है, 2 मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे 1, 2 एक नया पैच जो अभी जो पैच ऐड हुआ है वो 2 हुआ है। ठीक है, तो इसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं 1, 2 और दोनों को जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो अब रेंज बन गई है वो 1 2 एंड 3 मतलब 1 से लेके 3 तक की रेंज हमारे पास बन चुकी है। किसको ऐड करने पे 1 और 2 की हेल्प से। ठीक है, अब हमारे पास 3 दिया हुआ है तो अगर हम इसके अंदर 3 भी ऐड कर दें 1, 2, 3 तो अब इसके हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, ये 1 2 3 तक तो हम बना चुके थे 1 2 की हेल्प से। अब 3 ऐड करने के बाद क्या होगा, 3 और 1 4 बन सकता है ईजिली एंड 3 and 2 5 बन सकता है एंड 3 and 3 और 6 बन सकता है ईजिली। ठीक है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हमारे रेंज जो था 1 से लेके n तक मतलब 1 से लेके 6 तक की जो रेंज थी वो बन चुकी है। ठीक है, तो हमने 2 पैच ऐड किए, एक तो हमने 2 ऐड किया, दूसरा हमने केवल एक पैच, यहाँ पे केवल एक पैच लगा, हमें सिर्फ 2 ऐड करना पड़ा। तो मतलब यहाँ पे पैच की जो आउटपुट हमें होगा, हमें यह बताना है कि हमने पैच कितने ऐड किए 2, एक जो कि 2 था। तो हमें एक पैच की ज़रूरत पड़ी। तो हम यहाँ पे आउटपुट जाके देखें तो यहाँ पे आउटपुट 1 आया है। ठीक है, तो इसी तरह मैं अगर दूसरा एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो जैसा कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है 1 5 and 10 1 5 10 की हेल्प से हमें 20 बनाना है। ये थोड़ा एग्जांपल बड़ा है तो इसी में ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो मैं ब्राउज चलते हैं अपने नोटपैड में एंड थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो हमारे पास जो अब नम की वैल्यू दी है वो दी है नम इक्वल्स टू एरे में 1 5 and 10। ठीक है, 1 5 and 10 दिया है। अब हमें बनाना है n की वैल्यू 20, मतलब n की वैल्यू 20 दी है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 से लेके 20 तक के रेंज में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब पॉसिबल नंबर्स हैं, वो सब कुछ बनाने हैं 1 से लेके 20 तक। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सबसे पहले मैं 1 पिक करता हूँ। 1 की हेल्प से हम केवल 1 बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है अगर मैं इसमें 5 जोड़ूँ। ठीक है, तो हमारे जो अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो इससे 1 और 5 की हेल्प से केवल 1 5 and 6 बन सकता है। बीच के जो नंबर मिसिंग है, और मिसिंग नंबर्स क्या हैं पहले यहाँ पे लिखता हूँ मिसिंग नंबर्स। अगर मैं 5 जोड़ता हूँ तो मिसिंग क्या होगा 2 3 and 4। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा 1 के बाद जो सब मिसिंग में सबसे छोटी वैल्यू है उसको पिक करेंगे और इसके साथ ऐड करें। अगर मैं 1 और 2 की हेल्प से बनाने की कोशिश करूँ तो क्या क्या बन सकता है 1 2 and 3। ठीक है, हमने एक पैच ऐड कर दिया है 2। ठीक है, अब मैं 1 2 3 मतलब इस 20 के रेंज में हम 1 से लेकर
3 के रेंज तक की वैल्यू बना सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम 3 तक तो बन गई, अब इसके जस्ट आगे हम 4 ऐड कर सकते हैं, तो हम इसमें 4 ऐड करेंगे, ठीक है। अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 4 का पैच लगाते हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 तक तो वैल्यू बन चुकी थी, ठीक है। अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 4 भी बन जाएगा, खुद भी इंसर्ट होगा। एंड 4 में अगर 1 जोड़ें हम तो 5 हो जाएगा, अगर 4 में हम 2 जोड़ें 6 हो जाएगा, एंड 4 में 3 जोड़ें तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रेंज बन गई है 1 से लेके 5 6 एंड 7 8 9 ऐसे करके 20 तक, तो हमारे पास अब जो रेंज बन गई है वो 1 से लेके यहाँ तक की रेंज बन चुकी है, ठीक है। अब हम इसमें इसके अंदर क्या ऐड करें ऐसा जो जैसे हमने 4 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या ऐड कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें जो दिया है वैल्यू वो तो हमें ऐड करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं इसके अंदर 5 और ऐड कर दूँ, ठीक है, तो अब इससे क्या बन सकती है वैल्यू वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दी है तो हम यहाँ पे करेंगे 1 से लेकर 7 तक की वैल्यू रेंज जनरेट हो चुकी थी, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब मैं 5 में 1 जोड़ूंगा तो 5 ही होगा जो कि पहले पे हमारे पास है। 5 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 7 हो जाएगा, तो जो हमारे पास पहले से ही है 5 to 7। अब हम 5 में अगर 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, 5 में अगर 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9, एंड 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 5 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, एंड सेम इसी तरह 5 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है। तो अब हमारे पास इतनी वैल्यूज़ हो चुकी 12, और लेकिन अभी हमारे जो एग्जैक्ट एरे दिया हुआ था उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 10, जो कि 12 से छोटी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 10 को उठाएंगे वापस से इसमें 10 को ऐड करेंगे। तो अब हमारे पास जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 12 तक थी, है 1 से लेकर 12 तक तो बनी थी। अब हम इसको 10 में अगर वापस से 1 जोड़ें तो 11 होएगा, जो कि हमारे पास रेंज में पहले से है। 10 में अगर 2 जोड़ें तो 12 पहले से है, 10 में अगर 3 जोड़ें तो 13 हो जाएगा, एंड 10 में 4 जोड़ें तो 14, एंड 5 जोड़ें तो 15। इसी तरह जोड़ते जोड़ते अगर हम 9 जोड़ें तो 19 हो जाएगा, एंड अगर 10 में 10 जोड़ें तो 20, एंड 10 में 11 जोड़े तो 21, एंड सेम इसी तरह 10 में 12 जोड़े तो 22। तो हमारे पास जो रेंज चाहिए थी हमें वो 20 ही चाहिए थी, हमारे पास 22 की रेंज हो गई है। तो हमने इसमें एलिमेंट कौन कौन से नए अलग से ऐड किए जो इसमें नहीं प्रेजेंट थे, 1 और 5 10 के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट जोड़े। तो जैसा कि हम देख सकते हैं सबसे पहले मैं 2 ऐड करना पड़ा इसमें, एंड 4 ऐड करना पड़ा। 2 और 4 के अलावा बाकी के एलिमेंट हमने पुराने वाले ही पिक किए हैं, जैसा कि 5 इसमें ऐड किया जो कि पहले से था, 10 इसमें ऐड किया जो कि पहले से था, 1 सबसे पहले पिक किया तो वो भी इसमें पहले से था, बस 2 और 4 हमें अलग से ऐड करना पड़ा, मतलब मैं 2 पैचेस लगाने पड़े थे। इसका आउटपुट होगा 2, ठीक है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसका आउटपुट 2 आया। तो अब हम चलते हैं ये थर्ड वाला एग्जांपल बहुत सिंपल है, हमें 5 तक की रेंज पहुंचानी है। तो हम इसमें सिंपल हम क्या करेंगे कि 1 खुद भी है एंड 1 एंड 2 खुद भी है, तो 1 एंड 2 की रेंज हो जाएगी। 1 2 को अगर ऐड करेंगे 2 1 3 हो जाएगा, एंड 2 2 लास्ट में है तो 2 2 को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और अगर हम सारे को एलिमेंट को ऐड कर दें तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करके एग्जैक्ट हम प्रॉब्लम, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। अब इसका कोड देखते हैं, मैंने कोड पहले से लिख रखा है। तो हमने बेसिकली किया क्या है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाया है, हमने मिस मान लिया उसको, मतलब मिसिंग वैल्यू 1 है, एंड इसका लूप चलाया कि हमें रेंज जो चाहिए वो 1 से लेके हमेशा n नंबर तक ही चाहिए, 1 से 6 अभी है, n 6 है तो 1 से 6 तक का हमें डेटा एग्जैक्ट बनाना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि तब तक ये वैल्यू एक लूप चलाया, तब तक ये चला रहे हैं जब तक हमारी मिस वैल्यू n के से छोटी है, ठीक है। जब छोटी या बराबर हो जाए तब तक ये लूप चलेगा। और ये कंडीशन हमने ये लगाई है बस कि अगर एक तो ये लेंथ की कंडीशन लगाई कि हमारी आई की जो वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है 0 से, ये बढ़ के लेंथ के बराबर या लेंथ के बराबर हो जाए या लेंथ से छोटी रहे, तब तक तब ये कंडीशन चलेगी जब तक आई की वैल्यू हमारे एरे से छोटी रहेगी। और उसके साथ साथ कंडीशन ये है कि ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमारे मिसिंग एलिमेंट से छोटा या बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम मिसिंग एलिमेंट को एक बढ़ा देंगे, कितने से, हम एक नहीं बढ़ाएंगे, जितने उस इंडेक्स पे ith इंडेक्स पे जो कुछ भी वैल्यू होएगी उस इंडेक्स से के एलिमेंट से हम उसको मिसिंग वैल्यू में ऐड कर देंगे और आई को एक बार बढ़ा देंगे। ठीक उसी तरह अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, मिस एलिमेंट में जो पुराना मिस एलिमेंट है और जो अभी अपडेटेड मिस एलिमेंट हमें मिला है मिसिंग एलिमेंट, उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। एंड जैसे ही ये एल्स कंडीशन जितनी बार चलेगा इसका मतलब कि वो एलिमेंट मिसिंग था, हमें मिसिंग एलिमेंट अपडेट करना पड़ा है, और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, पैचेस उतनी बार हमने पैचेस उसको ऐड किए, इसलिए हमने पैचेस को प्लस प्लस कर दिया, मतलब एक बार जोड़ दिया। और मैं अगर इस कोड को कॉपी करूँ एंड
चलूँ अपने VS कोड में एंड पेस्ट करते हैं और इसको रिटर्न करते हैं पैचेस, PATCHES पैचेस किया, फॉर्मेट करते हैं कोड को और रन करते हैं तो हमारे सारे टेस्ट केस रन हो जाएंगे। ठीक है, एंड अगर मैं सबमिट करूँ तो ये कोड सबमिट हो सकता है इजीली। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। जैसा कि कोड सबमिट हो गया, तो हमने ये कोडिंग जावास्क्रिप्ट में करी थी एंड आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आपको जो स्टार्टिंग में मैंने समझाया कि हमें अप्रोच कौन सी फॉलो करनी, एग्जैक्टली हमें इस प्रॉब्लम में करना क्या है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। तो थैंक यू। हम इसी तरह आगे भी और आने वाले डेली चैलेंजेस में जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे एंड साथ में रह के समझने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू।